Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is nucleic acid. Nucleic acid is the most important macromolecule or biological molecule present in the body. न्यूक्लिक एसिड एक बहुत अहम मैक्रो मॉलिक्यूल है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड की दो कैटेगरी हैं, एक डीएनए एंड द सेकंड वन इज़ आरएनए। डीएनए बेसिकली एक हेरिडिटी मटेरियल है जो मींस के जेनेटिक मटेरियल है जो कि करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए बेसिकली जो है जीन एक्सप्रेशन के अंदर अपना एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। मींस कि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेता है और उसके रिजल्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल दैट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मीन्स न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मीन कि लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको कि हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अब पॉली मीन्स के मैनी और न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मॉलिक्यूल है। तो मीन्स के जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, इसका अगर हम सब यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास आता है न्यूक्लियोटाइड। मीन्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो उससे अगर नेक्स्ट हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर मीन्स कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें तो अगर हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। ये एक 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक शुगर मॉलिक्यूल है। पेंटोज मीन्स पेंटा का वर्ड जो है वो 5 से निकला है। तो अगर हम आरएनए और डीएनए की बात करें तो इनमें हम इसको डिफरेंट नाम से जो है वो कॉल करते हैं। जैसे कि अगर हम आरएनए के केस में बात करें तो इसको हम राइबोज का नाम देते हैं, और अगर हम इसको जो है डीएनए की बेस पे बात करें तो हम इसको डीऑक्सी राइबोज का नाम देते हैं। तो हम इसको किस बेस पे ये स्ट्रक्चर के नेम देते हैं, इसको जो है हम देख लेते हैं। तो अगर हम राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें नज़र आता है कि जो हमारा 2' एंड है और हमारा 3' एंड है, वहाँ दोनों जो साइड्स पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। मीन्स के जो हमारा राइबोज शुगर है उसके दोनों 3 और 2' दोनों पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। लेकिन जब हम डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करते हैं तो जब हमारा 2' एंड है वहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो इस बेस पे जो है हम इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर का नाम हम देते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आते हैं जो कि है फास्फोरिक एसिड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्टर लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। अब फास्फोरिक एसिड का क्या काम है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान एस्टर लिंकेज का काम करता है, बॉन्डिंग का काम करता है। अगर हम डीएनए और आरएनए की बैकबोन जो है वो किसके थ्रू अटैच होती है, वो होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो डीएनए और आरएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही होता है। तो अगर हम देखें तो डीएनए और आरएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, तो जब हम फॉस्फेट ग्रुप को देखते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप के जो हाइड्रोक्सल है यहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेनिंग रह जाएंगे। तो इस बेस पे जो है हम इसको कहते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी बेस पे जो डीएनए और आरएनए है उस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। तो उससे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो ईच नाइट्रोजनस बेस कंटेन 1 और 2 रिंग स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड नाइट्रोजन एटम। अब जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो एक रिंग स्ट्रक्चर पे भी बेस करती है और उसके साथ साथ जो है 2 रिंग स्ट्रक्चर पे भी बेस करती है, और इसके साथ जो है इसके पास एक नाइट्रोजन एटम भी होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसकी टाइप्स की बात करें, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पैरामिडीन और प्यूरिन की। तो पैरामिडीन जो बेसिकली है वो 1 रिंग स्ट्रक्चर है, एक ही रिंग होती है इसकी बेसिकली, और इसकी एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन।
और जब हम प्यूरीन की बात करते हैं तो प्यूरीन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसकी जो रिंग्स होती हैं वो 2 स्ट्रक्चर पे बेस करती हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं एडिनिन और गुआनिन, ये जो हैं ये डीएनए और आरएनए की बेसिस हैं। तो उससे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, उसके बाद इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और नाइट्रोजनस बेस पैरामिडीन और प्यूरिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। उससे नेक्स्ट जब हम आते हैं तो हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, नाम से ही जाहिर है मोनो मीन्स 1, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ जो है एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम मोनोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास AMP, ADP और ATP की एग्जांपल आती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी के लिहाज से इनकी जो है वो रैंकिंग की गई है। तो अगर हम देखें तो AMP के अंदर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर हमारे पास 2 जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं। और अगर हम बात करें ATP की तो इस केस में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के केस में तो यहाँ हमारे पास जो है वो 3 जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और इसी बेस पे हम कहते हैं कि जो हमारे ATP हैं वो हमारे एनर्जी पैकेट्स हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास द लास्ट वन है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो है हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, जो कि नाम से ही जाहिर है पॉली मीन मैनी और न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारा मॉलिक्यूल है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हो। तो जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास DNA और RNA जो है वो 2 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर आती हैं।